Hello, dear students. Welcome back to the class. This is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. In the last class, we have seen that how to solve the numericals based on the long division method and splitting the middle term, and apart from that, the cubic finding the factors of the cubic polynomials. Now we are going to study about the major thing, that is the identities, and this is going to be living with you last long your lifelong. It is going to be with you. ओके सो आइडेंटिटीज सबको आनी चाहिए। इसमें से बहुत सारी आइडेंटिटीज आपने 8th स्टैंडर्ड में भी किया है या उसके पहले भी किया है, बट कुछ नए आइडेंटिटीज भी आएंगे। तो हम आज पहले आइडेंटिटीज देख लेते हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। तो मैं जो चीजें करवाऊंगा आपको समझाऊंगा, उन्हीं चीजों को आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करना है, बिकॉज एक्सरसाइज काफी बड़ी है तो हम उसको पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम मोस्टली एक्सपैंड पे वर्क करेंगे, फॉर्मूला एक्सपेंशन पे वर्क करेंगे। ओके सो आप देख सकते हैं मैंने पहले ही आपके लिए लिख के यहाँ पे रेडी रखा है, ठीक है, आइडेंटिटीज। सो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज दी है, मैंने टोटल 10 आइडेंटिटीज यहाँ लिखी हुई है। मैं पहले सबसे ये बोलना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज करने से पहले अपने नोटबुक के ऊपर आइडेंटिटीज टॉपिक डालिए, और ये 10 आइडेंटिटीज आपके, दिस 10 आइडेंटिटीज शुड बी देयर राइट नाउ रिटन ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर नोटबुक। ओके, जो आपका एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं उसके पहले पेज पे ये सारे 10 के 10 आइडेंटिटीज होनी चाहिए राइट नाउ। यू हैव टू राइट इट राइट नाउ। ओके, सो आप अगर आप लिख लेते हैं उसके बाद हम स्टडी करते हैं। ओके सो हमारे पास ये आइडेंटिटीज हैं जिनको हमको स्टडी करना है। अब दो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दो चीजें मतलब कैसे, एक पढ़ेंगे हम एक्सपैंड, एक चीज पढ़ेंगे हम फैक्टराइज। अब एक्सपैंड और फैक्टराइज में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। सो एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, जैसे आपको ये गिवन है, ठीक है, या ये गिवन है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या आप ऑलरेडी पहले जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या मैंने एक्स वाई लिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये गिवन है और आप ये लेकर आ रहे हो, मतलब यहां से आप ये लेकर यहां से यहां जा रहे हो, तो आप इसको क्या कहोगे, एक्सपैंड। और अगर ये गिवन है आप यहां से यहां आ रहे हो तो आप क्या कहोगे, उसको फैक्टराइज। इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, एक्सपैंड और फैक्टराइज में। अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो दैट इज एक्सपैंड, और यहां से यहां आ रहे हैं तो इट इज फैक्टराइज। ओके क्लियर, तो इसको एक्सपैंड एंड फैक्टराइज कहते हैं। ओके सेम ये प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस वाला, देन आपके पास ये फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर, देन आपके पास एक ये फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला मतलब ठीक है बुक में गिवन है कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें देखो ये दो सेम है बट ये दो अलग अलग है। तो इसको अगर हमको मल्टीप्लाई करना है दो तरीके से, देखो दो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको लर्न नहीं करते, इसको क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लियर, एक ये हो गया। जैसे अब ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग होते तो भी हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते, फाइन। उसके बाद ये एक फॉर्मूला है नया आपके लिए, ये यहां तक आपने पहले किया हुआ है, ठीक है। ये नया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन टर्म्स आ गए, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके क्लियर। अब अगर माइनस होता है तो क्या करेंगे, तो माइनस होता है अगर, तो हम जहां पे माइनस है वहां माइनस रखते हैं। मान लो x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए फॉर्मूला हम जनरल यही रखते हैं। बाकी आपके यहाँ पे y की वैल्यू अगर -2 है तो आप यहाँ पे -2 पुट कर दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू में माइनस है तो वहां पुट कीजिए। देन y प्लस एक्स प्लस वाई का क्यूब मतलब a प्लस बी का क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब इसको एक्स वाई के टर्म्स में मैंने लिखा है, एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ओके, इस तरह से माइनस में भी है नीचे। ओके, और ये तीन फॉर्मूलाज है, इनका बाद जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, बट मेजरली हम जो देखने वाले हैं आज, हम ये यहां तक आइडेंटिटीज को हम देखने वाले हैं। ओके, सो मैं आपको इनके एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, पहले एक्सपैंड के फॉर्म में। तो मैं पहले ये जो तो मेरे तीन है मैं इनको इरेज कर देता हूं, जो हम बाद में देखने वाले हैं। ओके, जब हम बाद में करेंगे तो हम उसको देखेंगे, पहले हम इन सबको स्टडी करते हैं। ओके, मान लो ऐसा क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व, इवैल्यूएट, फाइंड, और क्वेश्चन है आपके पास, लेट्स से पहला आइडेंटिटी समझा रहा हूं, एक्स प्लस वाई वाला।
क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3 का स्क्वायर फाइंड करना है आपको। ओके, तो पहले तो आपको पहचानना है कौन सा फॉर्मूला है, आपको ऐसा लिखना है हर क्वेश्चन में, यूजिंग आइडेंटिटी, राइट इन एवरी क्वेश्चन। क्यों ऐसा करना है, इससे आपकी आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी। कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, वहां एक्स वाई के फॉर्म में लिखा हुआ था। ओके, सो अब हम पुट करते हैं इसमें, तो हमारा, हम इसको इस तरह से, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, पहले ब्रैकेट बना लेते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2x प्लस 3 है, तो ये हमारा क्या है, a के लिए है, तो a मतलब हमारा क्या हो गया 2x और b क्या है 3, तो b की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे। ये a की जगह थी, ये b की जगह है, आ गया। अब यहाँ पे a, यहाँ पे b आएगा, तो a हमारा 2x है, b हमारा क्या है 3। क्लियर, आगे आप सॉल्व कर दो। 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 3 12x प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। आ गया आपका आंसर, आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। क्लियर, इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके ना, अगर यही माइनस होता तो क्या होता, सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता माइनस, यहाँ पे क्या हो जाता माइनस। इतना ही फर्क है दोनों फॉर्मूलेज में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल क्लियर, डन विद द फर्स्ट आइडेंटिटी, प्लस माइनस में हो गया हमारा क्लियर। ओके, तो पहला क्लियर हो गया। अब पहला और दूसरा क्लियर। अब हम देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, लेट्स से हमको क्वेश्चन यहां पे गिवन है कि 2x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3। ओके, ये गिवन है, तो आपको पहले पहचानना है। देखो ये और ये सेम है, मतलब a, ये और ये सेम है मतलब b, तो a माइनस बी, a प्लस बी है, तो यहां पे आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, तो आइडेंटिटी क्या होगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्या कर देंगे, a हमारा क्या है 2x है और b क्या है 3, तो हम इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x और यहां पे क्या आ जाएगा 3। 2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा इसका जो आंसर आया वो होगा 4x स्क्वायर माइनस 9। ये हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, ओके, चलो इसको भी इरेज कर देते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है आपका, हमारे एक्सरसाइज में भी उस पे बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है। ओके, जो आपका एक्सरसाइज 2.5 में पहला क्वेश्चन है, ओके, उसमें ऐसा गिवन है कि यूज सूटेबल आइडेंटिटी, अपने हिसाब से जो भी आइडेंटिटी लगती है वो इस्तेमाल करो। तो उसमें हमारे पास पहला ही जो क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ही ये आइडेंटिटी का है। कैसे देखो, x प्लस 4 x प्लस 10, क्वेश्चन है x प्लस 4 x प्लस 10। आप सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, आपका एक्सरसाइज जो है 2.5 का पहला क्वेश्चन का पहला, प्लीज अपने बुक में बुक खोलिए, बुक में देखिए आप लोग। ओके, पेज नंबर 48 पे एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कैसे ये फॉर्मूला x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये x तो सेम, a हो गया 4 b हो गया 10, वो आइडेंटिटी लगानी है, तो सेम हम यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, और फिर आप वो आइडेंटिटी लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखना है आइडेंटिटी। ओके, मैं नहीं लिखता ताकि टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब उस फॉर्मेट में हम पुट कर देते हैं। ऑलवेज जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से क्या होता है, गलतियां थोड़ी कम होती हैं, तो इस तरह से हम a प्लस बी लिख देंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको लिखना है x, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका x स्क्वायर। x हमारा तो पता है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं, x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको a b, a आपका क्या है 4 और b क्या है 10, आइडेंटिटी के हिसाब से a एंड b मतलब 4 और 10। सॉल्व करते थे, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14
एक्स प्लस 4 टेन 40 हो गया। क्लियर? सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अब मान के चलो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, मैं एक और चीज बताता हूं। ऐसा गिवन है 2x प्लस 2 और यहां है 3x प्लस 2, या चलो 1 ले लेते हैं। चारों एक दूसरे से अलग है, तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन हमने 7th में किए हैं बहुत। इस केस में क्या करेंगे? हम पहले इससे दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, पहले 2x से करते हैं, तो 2x इंटू ब्रैकेट 3x प्लस 1। जब चारों ही अलग अलग हो तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। प्लस फिर 2 से दोनों को 3x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 3 6x प्लस 2 1 2। ओके, अब जो लाइक टर्म्स है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 6x, 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। क्लियर? तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे जैसे x कॉमन था, यहां कुछ भी कॉमन नहीं था। ओके, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला कहीं कहीं लिखा होता है, बट आपको इसमें क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया एक्सपैंड का। ओके फाइन। तो अभी पहले हम थोड़ा सा हमारे एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन देख लेते, पहले इनके ऊपर बेस्ड हम एक थोड़ी देख लेते हैं। तो 2.5 में पहला क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। उसमें आपको अपने हिसाब से आइडेंटिटी यूज करनी है। पहला मैंने आपको बताया, दूसरा भी आप जो फॉर्मूला है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। x प्लस 8 x माइनस 10 है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद 3x प्लस 4 3x माइनस 5 है, ठीक है, ये भी एक अलग आइडेंटिटी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम यही आइडेंटिटी है। ओके फाइन। अब अगर किसी को ये आइडेंटिटी नहीं समझ में आती है तो भी आप एक काम कर सकते हो, इस तरह से नहीं करने में आता आपको, मान लो आपको नहीं हो रहा है, ठीक है, कि सर मुझे ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 2 आपको याद नहीं है फॉर्मूला और x प्लस 3 है, मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक दो है, ठीक है, कि अगर ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, जैसा अभी मैंने करके बताया, पहले मैं इस x से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब x प्लस 3, फिर यहां माइनस, तो माइनस 2x प्लस 3, बस सॉल्व हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2x प्लस 6, 3 टू 6। ओके, सो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में माइनस है यहाँ पे, तो आप या यहाँ पे माइनस है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इससे इन दोनों को, फिर इससे इन दोनों को सॉल्व कर देना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन वैसा ही है। सेकंड क्वेश्चन में जो है इवैल्यूएट गिवन है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है, बट मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से हम कर सकते हैं। 103 और 107 है, इसको इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको इवैल्यूएट करना है 103 एंड 107। तो 103 इंटू 107 डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, 100 प्लस 3 100 प्लस 7, ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो ये हो गया आपका x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b, बस अब उसमें पुट कर दो फॉर्मूला में। तो किस तरह से पुट करेंगे, आपका x है तो x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस क्या है a प्लस b मतलब 3 प्लस 7 इंटू x है, x क्या है 100 प्लस a इंटू b मतलब 3 इंटू 7। क्लियर, बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए एंड सॉल्व करके आप स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, प्लस ये क्या हो जाएगा 10 इंटू ये हो गया आपका 1000, 10 इंटू 100 प्लस 721। क्लियर, तो आप इन तीनों को आप आपस में ऐड कर दीजिए, तो ऐड करते ही आपका जो आंसर आएगा वो ही आएगा आंसर। ओके क्लियर, सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, सिंपल। तो इवैल्यूएट भी आपसे हो जाएगा। ओके फाइन। अब थर्ड फैक्टराइज है। फैक्टराइज जो है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऑलरेडी फैक्टराइज करना जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज आप जानते हो, सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट उसमें सेकंड में देखो दो तरह के क्वेश्चन गिवन है।
पहला क्वेश्चन प्लीज अपना टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन जो है, देखो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक में दो वेरिएबल नहीं होते। ओके, क्वाड्रेटिक में दो वेरिएबल तो नहीं होते। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हुआ। ओके, तो मैं ये आपको एक ये वाला फैक्टराइज थोड़ा बता देता हूँ कि बहुत छोटा सा इसको क्यों छोड़े हम टॉपिक, तो हम ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा जो है आपका वो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करिएगा। तो सेकंड तो आप खुद ब खुद कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। थर्ड का पहला करते हैं। ठीक है, थर्ड का पहला फैक्टराइज है। फैक्टराइज मतलब क्या? ये गिवन है, आपको इधर आना है। ठीक है, तो आपको देखो डायरेक्टली एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है। ओके, ये गिवन है आपको, आपको इससे इस फॉर्म में जाना है। तो मुझे साफ पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 2ab। तो हम क्या करते हैं, पहले ऐसा लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फैक्टराइज करने के लिए हमेशा ऐसा लिख दो। ठीक है, तो अब देखो ये ए स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये 9 है, तो यहां पे ये क्या होगा? 3x होगा, तभी तो ये 3x स्क्वायर किया तो हमने 9 आया। समझे? फैक्टराइज में हम उल्टा जाते हैं। हमने स्क्वायर में क्या किया था, हम यहां से हम यहां जा रहे थे। फैक्टराइज में क्या करेंगे, हम उल्टा जाएंगे, रूट करते हुए जाएंगे। तो 9x स्क्वायर यहां पे होगा तो क्या हो जाएगा 3x, और ये y स्क्वायर है तो यहां पे क्या हो जाएगा y। अब ये जगह किसकी है? a की, और ये जगह किसकी है? b की। क्लियर? हम उल्टा जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, हमारा a तो ये b, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख देंगे, 3x प्लस y, 3x प्लस y। हो गया फैक्टराइज, सिंपल। और हम क्या करते थे एक्सपैंड में, ये गिवन था, फिर यहां पुट करते थे, फिर ये आता था। राइट, हमने अभी किया। अब हम क्या करें, उल्टा। ये है, हम यहां आए, फिर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, और उसको दो बार लिख दिया। अंडरस्टूड? सो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। ओके, सेकंड तो स्प्लिट इन द मिडल करना ही है। थर्ड मैं आपको बता चुका हूं। थर्ड इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज अभी मैंने आपको दिखाया था, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टराइज करेंगे तो हम लिख देंगे क्या होगा, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब ये क्या है, एक्स हो गया आपका ए, और बी क्या होगा, माइनस वाई बाई 10। रूट करना पड़ेगा, क्यों? ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होता क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और यहां क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई बाई 10। क्लियर? समझे? रूट 10 का 100 का रूट क्या हो गया 10, और एक्स स्क्वायर का एक्स, वाई का वाई स्क्वायर का वाई। क्लियर? तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। अंडरस्टूड? तो पहले 3 क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड? अब मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। ओके, मैं एग्जाम आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूं, 4th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अगर हम यहां पे, तो आप देखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है। 2 ले रहा हूं, मैंने माइनस वाला लिया है जानबूझ के, ताकि किसी को इसमें फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो तो माइनस लिखा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दीजिए, कौन सी आइडेंटिटी लिखनी है, ये लिख दीजिए। मैं डायरेक्ट फिफ्थ लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बट आप पूरा लिखिएगा। अब मुझे एक्सपैंड करना है, तो मेरे पास ये गिवन है, मुझे इसमें ये कर ले, ये लाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या है फॉर्मूला मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं ताकि पुट करते वक्त बहुत इजी रहे फॉर्मूला में। एक्स वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स। तो अब हमारे पास हमारा पहला टर्म क्या है, एक्स वाई जेड है। एक्स क्या है हमारा, क्वेश्चन देख लो 2x, ठीक है। y क्या है हमारा, माइनस वाई। z क्या है, यहां पे आपका, सॉरी मैंने थोड़ा सा एक स्किप कर दिया, तो यहां पे होगा 2x, ये हो जाएगा माइनस वाई, और ये z। ठीक है, अब सेम यहां पुट कर, यहां क्या आता है, एक्स वाई आता है। एक्स हमारा क्या है 2x, y क्या है माइनस वाई, ये क्या आएगा वाई जेड, y क्या है हमारा माइनस वाई, और ये क्या है z। देन ये जेड एक्स, z हमारा z ही है, और यहां पे हमारा जेड एक्स मतलब x क्या है हमारा 2x। ओके,
अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस जो है माइनस का स्क्वायर करो तो क्या होगा, प्लस हो गया, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब यहां पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 xy प्लस माइनस माइनस हो गया 2yz, यहां कोई साइन माइनस नहीं है तो प्लस 2 टू ज़ा 4 xz हो गया एक्सपेंड। क्लियर? तो इस तरह से आपने एक्सपेंड कर दिया। अब अगर हम इससे ये गिवन हो और हम इधर जाएं तो हमारा क्या होगा, फैक्टराइज होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक फैक्टराइज भी दिखा देता हूं ताकि आपका यहां तक का कम से कम आपका टॉपिक जो है वो आपको आप कर सको। ओके, तो मैं आपको पहले इसका फैक्टराइज भी दिखा देता हूं। चलो, आई होप ये समझ में आया हो। ओके, तब मुझे मान लो फैक्टराइज करना है और मेरा क्वेश्चन यही है। ओके, तो मैं इसलिए इरेज नहीं करता, मेरा मान लो क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन है मेरा और गिवन है फैक्टराइज। तो पहले तो मैं देखूंगा कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz zx। तो मतलब मुझे फॉर्मूला पता चल गया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये। तो सेम मैं क्या करूंगा, यहां पे जैसे मैंने यहां लिखा है वैसे ही बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, तो बॉक्स बना दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, फैक्टराइज कर रहा हूं अब मैं, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करने को बोला है, 2xy 2yz 2zx। चलो मैं दूसरे पेन का यूज करता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए। अब यहां पे 4x स्क्वायर है तो इसका रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, 2x, ये y है तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा y, रूट लोगे तो z है, इसका z होगा। अब यहां पुट करते जाओ, x की जगह पे क्या पुट करोगे, 2x, y की जगह पे y, यहां पे y की जगह पे y, z की जगह पे z, और यहां पे क्या करोगे z, और x की जगह पे 2x। ओके, पुट कर दिया आपने। ठीक है, अब आपको मतलब तो सिर्फ इन तीनों से ही है, तो ये आपके फॉर्मूला बना देंगे, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो आ जाएगा। फैक्टराइज फिर से समझो, फैक्टराइज क्या है, एक्सपैंड में हम यहां से यहां गए और फैक्टराइज में हमारे पास एक्सपैंडेड से हम यहां पे पहुंचेंगे। तो अब देखो कैसे पता चलेगा कि माइनस कहां लगा था। अगर आपको माइनस लगाना है तो माइनस कैसे पता चलेगा कहां लगा था। ठीक है, तो माइनस अगर लाना है तो आपको ये देखना है कि माइनस किस में है। देखो इसमें कहां माइनस लगाऊं, कैसे पता चलेगा, देखो ये देखो, ये दो माइनस वाले टर्म्स है, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, y, 4xy में भी y है, 2yz में भी क्या है, y है। तो जहां जहां y है वहां क्या कर दो, माइनस लगा दो। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में माइनस कहां लगाना है आपको पता करना है, अगर तो माइनस कौन सा टर्म है वो पता करना है अगर, तो क्या करो, देखो क्वेश्चन में कि कौन से दो टर्म्स में माइनस है और उन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा। इन दोनों में माइनस था, दोनों में y कॉमन था, मतलब y में हर जगह क्या किया मैंने, माइनस लगा दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया मेरा रूट, फैक्टराइज हो गया। अब इसको दो बार लिख देते हैं हम, 2x माइनस वाई प्लस जेड 2x माइनस वाई प्लस जेड। क्लियर? आई होप इतना आपको समझ में आया हो। ओके, सो आपको यहां तक क्वेश्चन नंबर 4-5 तक कंप्लीट कर देना है। ओके, हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।